नमस्कार। आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज अंकिता भंडारी केस के लेटेस्ट अपडेट, इन 3 मुद्दों पे हम बात करूंगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का अंकिता भंडारी के मामले में रुख क्या है, क्योंकि दो मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात मेरे साथ हुई है, एक मुलाकात अंकिता भंडारी के माता पिता और सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ हुई है, और उसके बाद क्या तथ्य निकल के सामने आए हैं, दोनों मुद्दों पे बात करूंगा। दूसरा, जो अंकिता के माता पिता की मुलाकात है, उसके बाद क्या आउटपुट है, मेरी मुलाकात का क्या आउटपुट था, और भविष्य में क्या होगा, आगे की रणनीति इस केस को लेकर के क्या तमाम मुद्दे हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप गौर से देखिए, क्योंकि भंडारी को इंसाफ दिलाने में जितने भी उत्तराखंड के लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनके लिए वीडियो बड़ा अपडेट वाला होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ 15 से 20 दिन पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, धामी साहब से, और उस मुलाकात में अंकिता भंडारी का मुद्दा भी उठाया गया था। और जो मुझे यहाँ पर बात पता चली, वो ये पता चली कि उत्तराखंड सरकार का ये कहना था, मुख्यमंत्री जी का, कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और दूसरा मामला भी न्यायालय में है, सरकार से जो हो सकेगा वो किया जाएगा। एक पॉइंट वहाँ से ये निकल करके आया। दूसरा, अंकिता भंडारी के माता पिता से सीएम साहब की मुलाकात हुई, और सीएम साहब की जो अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात हुई, उनकी डिमांड ये थी कि जो एक वकील साहब को हटाने की उन्होंने मांग की। जो वकील अभी कुछ रावत साहब वहाँ पे है, तो अंकिता के माता पिता का कहना था कि वो वकील मजबूती से पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिमूव करके कोई और वकील वहाँ पे लाया जाए। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, दो मुलाकातें इस विषय पे हो चुकी हैं। सबसे पहले तो अभी जो मेरी मुलाकात थी, अब मैं अंकिता भंडारी जी के माता पिता की मुलाकात का जितना जिस्ट मुझे उनके बयानों से पता चला वो आपको बता दिया, लेकिन जो मेरी मुलाकात थी वो प्राइमरीली 2-3 दिन मुझे केवल इतना था कि आपकी जो डिमांडें हैं, 120 दिनों से मैं अंकिता भंडारी भूमि सुधार और यूकेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर के गांधी पार्क अल्मोड़ा में धरने पे बैठा था। तो प्राथमिक तौर पर प्रथम चरण की वार्ता थी, और मुझसे कहा गया था कि भाई आपकी जो मांग है आप उसे बताइए। जब दूसरे चरण की वार्तालाप होगी कुछ दिनों के बाद, तो उसमें हम इन मामलों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तब तक एक फ्रेम डिसाइड करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इन तमाम आपकी मांगों का निस्तारण करेंगे। तो मैंने अपने ओर से इनिशियल स्तर पे मुख्यमंत्री साहब के सामने बात रख दी थी, और जितना मैं समझ पाया हूं सीएम साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद, तो फिलहाल की जो स्थिति है, ना कहीं मुख्यमंत्री साहब से पूरे राष्ट्र नीति के दर्शकों को, उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की 50% महिला आबादी को ये उम्मीद है कि अंकिता के साथ इंसाफ करेंगे। और जब अगली मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे इस पे कोई हम सॉलिड चीज़ लेकर के आने की कोशिश करेंगे कि एक फ्रेमवर्क इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए कि कैसे इस मामले में इंसाफ होगा। और कम से कम पहले तो मैं तो यही बात कहूँगा, अगर मुझसे अगली मुलाकात का एजेंडा पूछा जाए, मेरे पास तो 2 बिंदु हैं। मैं तो चाहता हूँ बाबा योगी आदित्यनाथ की तरह इन लोगों की गाड़ी पलटा दी जाए। पहला जो मैं चाहूँगा, अगर सीएम साहब कहेंगे कि संविधान के विरुद्ध है, तो मैं कहूँगा कि कम से कम इन लोगों को फांसी या उम्र कैद की सजा हो। इससे कम पे अगर कोई कुछ होता है तो वो मेरे लिए तो कम से कम अस्वीकार्य होगा। और सरकार ने जो अंकिता के माता पिता कहते हैं, जिस वकील को लाने के लिए कहते हैं, जो उनको चीजें चाहिए उनकी संतुष्टि हो, इन मांगों को मैं अगली बैठक में निश्चित तौर पे उठाऊंगा। कोई समझौता 1 इंच भर का भी इस पे नहीं होगा। और मुझे मुख्यमंत्री साहब से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं औरों की नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सामने जो सकारात्मक रुख उन्होंने दिखाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ की राह में मुख्यमंत्री जी इतिहास को कहीं ना कहीं हर चीज को जो है पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे, और राज्य की 50% महिला आबादी को इंसाफ दिलाने में अपनी ओर से पूरी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। ऐसा राष्ट्रनीति के दर्शक, उत्तराखंड की 50% महिला आबादी उनसे अपील करती है। तो फिलहाल ये चल रहा है, आगे देखते हैं क्या। वीडियो कर दीजिए शेयर और देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।